हेलो फ्रेंड्स, आशीष तिवारी ए टू जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुलक तथा प्रश्नावली 2.1 के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रश्नावली 2.2। हमारा प्रश्न ये है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो हमने ये तो बताया था कि द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, या घात 2 वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें से पहला सवाल हमारा ये है कि x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। एक चीज़ और, जैसा कि हमने देखा द्विघात, त्रिघात या रैखिक बहुपद, तो यदि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके अधिकतम शून्यक 2 निकलेंगे। तो आइए हम हल करते हैं। हल क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8 = 0। शून्य ज्ञात करना है, अर्थात 0 कर दीजिए, इसको ये कर दीजिए। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x²। चिन्ह माइनस का है और इधर कुछ नहीं है तो प्लस का है, लिखा नहीं है लेकिन होता है। तो हमने क्या होता है, इधर ये माइनस और इधर प्लस, तो कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमने माइनस कर दिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो 2x है, -2x, इसको दो ऐसे पदों में बांटना है जैसे कि जोड़ने घटाने पर 2x आए, -2x आए, और गुणा करने पर -8x² आए। तो हम क्या करते हैं, इसको इतने पर रहने दीजिए, x²। अब इधर माइनस लाना है, मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस में होगा। तो हमें 2 अंक लेना है। तो हमने क्या यदि हम ले लें 4 और 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 गए, 2 बचा। तो क्या कर लेते हैं, -4x 2x - 8 = 0। अब क्योंकि हमें यहाँ पर -2x लाना है तो ये प्लस हो जाएगा। यदि हम 2x को माइनस करते हैं और 4x को प्लस करते हैं, 2x से जब 4x से 2x चला जाएगा तो यहाँ पे +2x बचेगा। इसलिए हमें -4x करना पड़ेगा और +2x करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। क्योंकि जैसे 4x में 2x चले जाएंगे तो 2x बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह इसमें लग जाएगा। तो हम इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब इनमें से हम कॉमन कर लेते हैं। इनमें से क्या निकलेगा, x निकल जाएगा, x। अब इसमें से एक x निकल गए, x - 4 प्लस, इसमें से हम 2 निकाल लें, 2 इसमें से आ जाएगा और 2 इसमें से आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, x - 4 = 0। अब हम इन दोनों में से जैसे x - 4 और इसमें से x - 4 को कॉमन कर लेते हैं, x - 4। अब ये बचा x + 2 = 0। अब 2 शून्य ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे, जब x - 4 = 0 तब x = 4, क्योंकि -4 जब इधर आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। तथा जब x + 2 = 0 तब x = -2। ये +2 है, इधर चला जाएगा -2। हम जानते हैं कि पक्षांतर किया जाता है तो हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये इधर प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो गया। अब क्या पूछा है कि सत्यता की जांच करना है। ये हमारे 2 शून्यक हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। अब इन्हीं की सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हमें सत्यता की जांच के लिए a, b तथा c का मान निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे,
हम पहले लिख लेते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर हमें एक मान क्या प्राप्त होता है, a इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चलेगा तो एक मान 1 निकला। b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। अब यदि मान लीजिए आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हम क्या करते हैं, मान निकालने के लिए तुलना करने पर, यानी कि इसकी तुलना इससे करने पर, इसकी तुलना इससे करने पर, इसकी तुलना इससे करने पर, यदि मान लीजिए हम एक तरफ इसको कर देते हैं ax स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुलना करने पर ये a इधर रह गया और इधर ये एक्स स्क्वायर इसका है चला जाएगा तो इधर ये हो जाएगा, आपस में कट गए बच्चा, एक a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी प्रकार यदि इसका करते हैं bx इज इक्वल टू -2x, b इधर रहेगा -2x अपॉन x से x कैंसिल, b इज इक्वल टू -2। इसी प्रकार c का मान लेते हैं, c इज इक्वल टू -8 ही है, इसका तो कोई है ही नहीं। इसी प्रकार हमें a b तथा c का मान प्राप्त हो गया। अब सूत्र के सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र होता है, जिनमें से पहला है, पहला नंबर शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा कहाँ से है, जैसे मान लीजिए एक शून्य किए है और एक शून्य किए, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको बीटा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो आइए हम करते हैं आगे का, अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान रख दीजिए 4 प्लस बीटा के स्थान पर बीटा का 2, कोष्टक कर दीजिए इसको, इक्वल टू ये माइनस सूत्र का हो गया, b का मान कितना है -2, ये -2 हो गया, और a का मान कितना है 1 हो गया। अब ये 4 ये प्लस -2 इक्वल टू माइनस प्लस 2/1, 4 में से 2 चले गए, 2 बचा। अब 2 का किसी भी अंक का 2 से भाग करने पर उतना ही आता है, 1 से भाग देने पर, सॉरी, ये हो गया, अर्थात हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसी प्रकार आता है दूसरा शून्यकों का गुणनफल। दूसरा नंबर सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये किसका है, गुणनफल का, गुणनफल, इसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, परंतु आप लोग इतना समझ लेना कि शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है हमारा 4 इंटू बीटा -2 इज इक्वल टू c का मान कितना है -8 अपॉन a का मान 1 है, 4 दूनी -8, ये -8 का -8 ही है, अर्थात हमारा जो शून्यक हमारे जो निकले हैं 2 वो सत्य हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अगला सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये भी इसी प्रकार है। चलिए हम हल करते हैं इसको। हल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस
1 इज इक्वल टू 0। हमने बताया था कि शून्य ज्ञात करना है, अर्थात इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो उनसे हम इसको पुनः अब इसको 4s स्क्वायर इंटू 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर। इसके लिए हम मान लीजिए 4s स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो 4s स्क्वायर। अब इसको भी ये जो -4s है इसको दो अंकों में हमें बांटना है कि गुणा करने पर 4s स्क्वायर है और जोड़ने घटाने पर 4s आए, -4s आए। तो ऐसे कौन से दो अंक हैं? तो 2 और 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा, और -2 और -2 को हम जब प्लस करेंगे तो -4s आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको कोष्टक में बंद कर लेते हैं। तो 4s स्क्वायर -2s, ये -2s, अब इधर ये प्लस है, जब इसमें से माइनस निकल जाएगा तो माइनस बचेगा, इज इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए जब ये कोष्टक के अंदर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम? 2s निकाल सकते हैं। तो 2s निकाल लिए तो इसमें क्या हो जाएगा 2s -1, और इसमें से क्या निकाल सकते हैं 1। जब दोनों में से कुछ नहीं करते तो 1 निकाल सकते हैं। 2s -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का गुणा भाग करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम दोनों को ले लेते हैं 2s -1, फिर ये 2s -1, एक इसको ले लिए और एक इसको ले लिए, इन दोनों में से एक ले लिए, इज इक्वल टू 0। जब 2s -1 इज इक्वल टू 0, तब 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। अब ये इधर माइनस में था तो इधर गया प्लस में हो गया। अब ये जो 2 है इधर गुणा में था तो इधर आया तो क्या हो गया भाग में हो गया। अब इसी प्रकार ये भी सेम है, इसका भी हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2, सेम ही है ना, कोई अंतर, तो इसलिए शून्य में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं सत्यता की जांच। जैसे आ गया सत्यता की जांच, लिख देते हैं सत्यता की जांच। पुनः उसी प्रकार जैसे पहले किए थे, मानक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 की तुलना करने पर, तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ परंतु आप लोग लिख लेना। हमें तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 तथा c इज इक्वल टू 1। आइए हम बात करते हैं शून्यकों का योगफल। प्रथम नंबर सूत्र, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a ये सूत्र हो गया हमारा। तो अल्फा हमारा क्या है 1/2 प्लस बीटा भी हमारा 1/2 है, इज इक्वल टू माइनस सूत्र को हो गया b का मान कितना है -4/a का मान 4। अब इन दोनों का हमने एक पर जैसे पहले करते थे ना भिन्न का जोड़, वही आ गया, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 कम 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/4, 1 1 2/2 इज इक्वल टू 4/4, 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, 1 इज इक्वल टू 1। ये अपना आ गया, अर्थात क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, अर्थात हमारा किया गया सवाल सत्य है। दूसरा नंबर हम कर लेते हैं गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमारा अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2, बीटा भी 1/2 है, c का मान कितना है 1,
अपॉन ए का मान कितना है 4। अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। एक का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, इक्वल टू 1/4। ये भी हमारा LHS इक्वल टू RHS, अर्थात हमारा निकाले गए दो शून्यक दिए गए द्विघात बहुपद के लिए सत्य हैं। अब हम आइए करते हैं सवाल नंबर 3। तो हमारा अगला सवाल ये है 6x² - 3 - 7x। तो पहले हम इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। 6x² - 7x - 3 = 0। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये -3 इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब पुनः हम करते हैं, इसका इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 3 से गुणा करेंगे 18x², ये माइनस इधर प्लस, ये माइनस हो जाएगा। हम इस -7x को ऐसे दो भागों में विभाजित करें कि जोड़ने घटाने पर -7x आए और गुणा करने पर -18x² आए। तो ऐसी ही दो संख्याएं सोचिए आप लोग। तो हम क्या कर दें, यदि हम लिख दें 6x² और इधर -9x + 2x - 3 = 0। कैसे, यदि 9 का गुणा 2 से करेंगे तो -18 आ जाएगा, x का गुणा x से करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और जब 9x का 2x, जब 9x में 2x चले जाएंगे तो 7x, चिन्ह माइनस तो माइनस का चिन्ह हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इनको कोष्टक में कर लेते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब हम इसमें से कुछ निकाल लेते हैं। इसमें से क्या निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए 3x हम इससे निकालें, इसमें क्या हो जाए 2x - 3 प्लस 2x - 3 इसके बराबर, तो हम 1 निकाल लेते हैं और 2x - 3 यूं ही रख देते हैं। ये किसका ले लीजिए 3x + 1 और एक इन दोनों में से एक ले लीजिए 2x - 3 = 0। अब पुनः उसी प्रकार जब 3x + 1 = 0 तब 3x = 1, ये माइनस को हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तब x = -1/3, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो एक शून्यक हमारा ये निकल आया। और दूसरा नंबर तथा जब करके 2x - 3 = 0, 2x इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, तब x = 3/2, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे दो शून्यक निकल आए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको करना पड़ेगा सत्यता की जांच। क्या करना पड़ेगा, सत्यता की जांच। इस प्रकार हम पहले द्विघात बहुपद की जो मानक रूप है उसको हम मानक रूप से तुलना करते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है, a = 6, b = -3, c = -7। हमारा पहला सूत्र क्या है सत्यता की जांच का, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अभी जो इधर है अल्फ़ा और बीटा ये हमारे दोनों शून्यक हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा कितना है -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 बराबर -b, माइनस सूत्र का हो गया, b का मान कितना है -3/a का मान कितना है 6। तो हम आगे कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का। 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो 3 दूने 6, इधर 2 का गुणा जब -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 2/6 करेंगे तो 2 3 6 यानी 3 आ जाएगा। 3 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 = माइनस प्लस 3/6। सॉरी, हमने जो किया था ये
7 हो जाएगा बी का मान। हमने इसको देख कर लिया था, ये जो इधर है, परंतु हमने इधर इसको पहले सुधारा था ना, तो बी का मान हो जाएगा -7 और सी का मान हो जाएगा -3। तो हमारा क्या हो जाएगा अब, तो हमारा इधर भी हो जाएगा, ये -b का मान -7 आ जाएगा, ये +7 आ जाएगा। अब हम करते हैं, ये +9 है और ये -2 है, क्या हो जाएगा प्लस का 7 बटे 6 इधर इजिकल टू ये प्लस का 7 बटे 6। LHS इक्वल टू RHS, अर्थात हमारा शून्यक जो निकले हुए हैं वो सत्य हैं। वो अगला करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू P/A। तो अल्फ़ा क्या है -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू सी का मान -3/A का मान 6। हम क्या करते हैं, -1 का गुणा 3 से, -1 का गुणा जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 बटे में 3 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर -3 बटे में 6। इधर भी अपना LHS इक्वल टू RHS, तो इसका जब दोनों में LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो अर्थात हमारा जो शून्यक निकले हुए हैं दो वो एकदम सत्य हैं। अब हम चलते हैं आपके सवाल नंबर 4। अब देखिए हमारा ये सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो इसको ये एकदम इजी है, देखने में तो थोड़ा कठिन है लेकिन ये है एकदम इजी। हम कैसे करते हैं डायरेक्ट इसको, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। तो इनमें से डायरेक्ट इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि तीसरा नंबर तो कोई है नहीं तो हम इसको शून्य कैसे निकालेंगे। अब निकालेंगे तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। हम क्या कर लेते हैं, इनमें से क्या निकल आएगा, 4u निकल आया, तो अपने पास क्या बचा, u + 2 इज इक्वल टू 0। अपने पास बचा u + 2 इज इक्वल टू 0। अब निकालते हैं, जब 4u इज इक्वल टू 0 तब u इज इक्वल टू 0/4, u इज इक्वल टू 0, क्योंकि यदि हम 0 से किसी का भाग गुणा करें तो कोई अंतर पड़ता नहीं, वो 0 ही रहता है। तथा जब u + 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, क्योंकि इधर ये 2 जो प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच। आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत कंफ्यूज कर देगा सवाल, है तो बड़ा आसान लेकिन देखने में तो बड़ा अजीब ही लग रहा है ना। आइए हम चलते हैं सत्यता की जांच पर। क्या है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम पहले मानक बहुपद से इसकी तुलना करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तुलना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, a = 4, b = 8, a = 4, b = 8 तथा c बराबर कुछ है ही नहीं तो 0 मान लेते हैं। और जब कुछ है ही नहीं तो 0, अब 0 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो हम अपना सूत्र क्या है, शून्यकों का योगफल वाला। तो हमारा जो सूत्र था शून्यकों का योगफल, हम यहाँ शून्यकों का नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लेना। शून्यकों का योगफल, कौन शून्यक, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा का मान कितना है 0 और बीटा का मान -2। 0 + -2 बराबर माइनस सूत्र का हो गया, b का मान कितना है 8, b का मान 8 लिखिए, a का मान 4 लिख दिए। ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -2, ये 4
जब 8 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 -2, अर्थात अपना LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा शून्यक सही है। जो सवाल नंबर 2 आ जाएगा, क्या करते हैं, सॉरी सूत्र नंबर 2 गुणनफल का। गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। तो हमारा अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा कितना है -2, C का मान कितना है 0 और A का मान कितना है 4। तो -2 का गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, जब 4 को भाग देंगे, 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 5। तो हमारा सवाल नंबर 5 क्या है, t² - 15। ये भी थोड़ा भटकीला सवाल है परंतु आसान है। हम क्या लिख लेंगे इसको, t² - 15 इज इक्वल टू 0। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि यदि हम कहीं भी आप लोग देख रहे हैं, यदि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्योंकि गुणा करने पर रूट से रूट कट जाएंगे, बाकी अंक उतार आता है। तो इसी प्रकार इसको हमने कर दिया, √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा किस फॉर्म पे आ गया, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा a² - b²। क्या होता है a² - b² का, a² - b² इक्वल टू a - b और एक a + b। ये सूत्र है, a - b और a + b। उधर नहीं दिख रहा था इसलिए इधर लिख दिया मैंने। तो उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको भी, t - √15 और एक हो जाएगा t + √15 इज इक्वल टू 0। अब तो शून्यक निकाल लेते हैं। जब t - √15 इक्वल टू 0 तब t बराबर √15, ये इधर माइनस था तो इधर हो जाएगा प्लस, साइड में इसको भी कर देते हैं, तथा जब t + √15 बराबर 0, t बराबर -√15, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, सत्यता की जांच। हम करते हैं सत्यता की जांच। दिए गए बहुपद का मानक बहुपद से तुलना करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, a बराबर आ जाएगा 1, t के पहले कुछ भी नहीं तो 1 माना रहता है, वो दिखता नहीं परंतु रहता है। और b का मान तो कुछ है ही नहीं है, तो b बराबर 0 और c बराबर हो जाएगा -15। c बराबर -15। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। इस सूत्र के हिसाब से हम लिख देते हैं, अल्फा कितना है √15 + √15 बराबर -b/a। ये माइनस का √15 होगा, -b कितना है, ये हो गया 0/1 = 1। अब ये √15 प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस का √15, ये बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो 0 बराबर 0, LHS इक्वल टू RHS। अब हम चलते हैं इसके बाद गुणनफल में। क्या हो जाएगा, गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/a। अब अल्फा का मान कितना है √15 इंटू -√15 इक्वल टू C का मान कितना है -15/a का मान कितना है 1। ये √15 का जब गुणा हम करेंगे √15 फिर क्या आ जाएगा
15, ये माइनस और ये प्लस, माइनस इक्वल टू जब -15 का भाग 1 से करेंगे तो -15 आ जाएगा। ये भी अपना LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार अपना 5वां सवाल भी हो गया। अब आप चलते हैं हम सवाल नंबर 6 में। अपना ये सवाल नंबर 6वां क्या आ गया, 3x² - x - 4। तो हम इसको हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे क्या आ जाएगा, हम इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 3x² - x - 4 = 0। हम इसका और इसका जब गुणा किया कितना आ गया हमारा, जब 4 का गुणा 3 से किए तो 12, माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो माइनस, x² गुणा 1 से हुआ तो x², कितना आ गया -12x²। अब हम क्या करते हैं, जो ये -x है इसको ऐसे भाग में बांटते हैं कि गुणा करने पर -12x² आए और जोड़ने घटाने पर -x आए। तो क्या करते हैं हम कि ये जो है 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। कैसे, हमने 4 का गुणा 3 से किया, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस x² तो -12x² आ गए। और जब हमने -4x को +3x से हल किया तो -x आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, कोष्टक में इसको कर लेते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब हम इन दोनों से क्या ले लेते हैं, x निकाल लेते हैं। x दोनों कंबाइंड है, इसका क्या हो जाएगा 3x - 4 प्लस, अब ये तो इनके बराबर हो गई है तो हम इसमें से एक निकाल लेते हैं क्योंकि एक का गुणा भाग से कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। 3x - 4 = 0, इतना आ गया। क्या कर लेते हैं, x + 1 और इन दोनों में से एक ले लिया, 3x - 4 = 0। जब x + 1 = 0 तब x = -1। तो अपना क्या आ गया, एक शून्य x - 1। इसका करते हैं, तथा जब 3x - 4 = 0 तब 3x = ये -4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x = 4/3। ये इधर गुणा में था तो इधर भाग में हो गया। ये हमारे दो शून्य निकल चुके हैं। अब हम क्या करें, सत्यता की जांच हम करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं तो पहले हम क्या कर लेंगे, मानक बहुपद से इसका तुलना करेंगे। a का मान कितना आया 3, b का मान -1, c का मान 4 -4। अब ये x लिखा है, x से यदि हम 1 निकालते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब x का गुणा 1 से करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं, पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये हमारा सूत्र है, इसी में अपना मान रख देते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है, ये जो अल्फ़ा बीटा है मैं पुनः बता रहा हूँ, ये दोनों शून्यक हैं। अल्फ़ा बीटा जो दोनों शून्यक हैं, तो अल्फ़ा का मान कितना है -1 और बीटा का मान +4/3। बी का, ये माइनस का सूत्र का हो गया। बी का मान कितना है -1 और ए का मान कितना है 3, -1 और 3। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 आ गया। जब इसका इससे करेंगे तो 3 है, 3 बार में जाएगा, 1 3 का 3, -1 को जब 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा और ये +4 रहेगा ही, इक्वल टू माइनस प्लस का 1/3, 1/3
4, ये 4 से 3 चले जाएंगे, कट जाएंगे तो बचेगा 1/3, इधर भी बचेगा 1/3। ये अपना हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा का मान कितना है अपना? -1 इंटू बीटा का मान कितना है? 4/3 तो C का मान कितना है? -4/A का मान कितना है? 3। जब 4 से -1 का गुणा करेंगे तो -4। ये 3 का, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 3 का गुणा जब 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा -4/3। हमारा LHS इक्वल टू RHS, अर्थात हमारे जो शून्यक निकले हैं वो सत्य हैं। अब इसी प्रकार अपना हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1